Hello to all my CA Foundation May 2026 attempt student। तो आज से मैं May 26 attempt स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल्ड लेक्चर्स लेने वाला हूँ यूट्यूब पे। कुछ रिकॉर्डेड होंगे, कुछ लाइव भी होंगे। जैसे भी होंगे मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा May 26 के लिए स्पेसिफिक। उसमें मैं सारे गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको ही पता है कि मैथ्स के अंदर 18 टॉपिक है, बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे 9 से 10 टॉपिक है जिसमें आप 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो हम पहले उन्हीं टॉपिक्स को करेंगे जिसे हम बोलते हैं कैटेगरी ए टॉपिक्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर चैप्टर नंबर 4, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। हम ये टॉपिक करने वाले हैं, बट ये टॉपिक ऐसा नहीं कि वन शॉट में खत्म करूंगा, मैं इसको धीरे धीरे आपको पढ़ाऊंगा। तो हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज हम कवर करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस। अब सर ये लेक्चर में आप क्या क्या सिखाओगे? बच्चा देख, मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसका शॉर्टकट बताऊंगा, उसके मॉड्यूल के क्वेश्चंस प्लस सॉल्व्ड एग्जांपल्स दोनों हम करेंगे। और मैंने एक एक्स्ट्रा शीट बनाया है जिसमें 25 क्वेश्चन हम उसका करेंगे। तो ओवरऑल 40-45 क्वेश्चंस हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रैक्टिस आज के लेक्चर। क्या ये बात सबको समझा? सर ये वीडियो किसके लिए एप्लीकेबल है? जो बच्चा May 26 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाला है, वो बच्चा भी ये वीडियो को देख सकता है। कोई सितंबर में देने वाला है, वो भी ये वीडियो देख सकता है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने जैन में एग्जाम दिया बट आपको पता है कि मेरा होने वाला नहीं है, या जिनका 50-50 और मैथ से वीक है, आप इन लेक्चर्स को अभी से कवर करने का ट्राई करो, ताकि एक महीने के अंदर आपका 30-40 मार्क्स का प्रिपरेशन रिजल्ट से पहले ही हो जाए। तो ये भाषण आपने सुन लिया। अब बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का। लेक्चर नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट। बच्चा, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने से पहले तुझे ये समझना है कि मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस होता क्या है। सर देखो, अगर मैं आपको आज 1 रुपए का नोट दूं, या सपोज मान लो 10 रुपए का, 10 रुपए का नोट का आज जितना आप परचेस कर सकते हो, क्या आप 5 साल बाद भी इस 10 रुपए में नोट में उतना ही परचेस कर सकते हो? तो आंसर इज नो। क्योंकि जो प्राइस ऑफ गुड्स होता है ना, वो इंडिया या कोई भी देश में कंपैरेटिवली बढ़ते जाता है। जब गुड्स का प्राइस बढ़ते जाता है तो सिंपल सा बात है, मनी का वैल्यू फॉल हो जाता है। तो सिंपल लैंग्वेज में आपको ये समझना है कि पैसे का जो आज का वर्थ है और जो फ्यूचर का वर्थ है, फ्यूचर का वर्थ कंपैरेटिवली लेस वैल्यूएबल है एज कंपेयर टू आज से। आज का 100 रुपए का नोट ज्यादा वैल्यूएबल है, अगर वो सेम नोट आप 5 साल बाद यूज करोगे वो लेस वैल्यूएबल। इसके पीछे बच्चा 4 फैक्टर। एक तो है रिस्क फैक्टर, क्योंकि मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है। सेकंड है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। व्हाट इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब? जैसे आज अगर आपके पास कैश है तो यूज करो ना, कल के लिए क्यों बचा के रख रहे हो? तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है। आज कोई 100 रुपए का नोट वैल्यूएबल लग रहा है, 4 साल बाद शायद वो उतना वैल्यूएबल ना हो। तीसरा चीज होता है बच्चा इन्फ्लेशन। हर दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ते ही जा रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ने के से गुड्स का प्राइस बढ़ेगा, तो मनी का वैल्यू फॉल हो जाएगा। और चौथा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज बच्चा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? जैसे ये पेन मुझे आज खरीदो तो 10,000 में मिल जाएगा, यही सेम 5 साल बाद खरीदो तो 12,000 में, तो 2,000 का नुकसान हो रहा है ना अगर मैं 5 साल वेट करूं तो। इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज खरीदूंगा तो 2,000 का फायदा हो जाएगा। तो ये चार चीज समझा। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कौन सा पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है, आज का कि कल का, बोलने का आज का पैसा ज्यादा वैल्यूएबल है कल से। और दूसरे वे में पूछा तो कल का पैसा लेस वैल्यूएबल है आज से। अब बच्चा बात करते हैं, जो अब पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में, उसका नाम है बच्चा इंटरेस्ट। बहुत बड़ा चैप्टर है, हम एक एक करेंगे। पहला टॉपिक बच्चा हम इंटरेस्ट पढ़ेंगे। आप सबको पता होना चाहिए इंटरेस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। में दोनों में माइनर डिफरेंस है। सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो बच्चा होता है, सॉरी, वो हमेशा ओरिजिनल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। जैसे आपने बैंक में 10,000 रुपए डिपॉजिट आज कर दिए, तो इसी 10,000 पे आप हर साल इंटरेस्ट निकालते रहोगे, तो इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो आपका प्रिंसिपल है ना, वो कांस्टेंट होता है। मतलब जो आपने पैसा डाला है उसी पे आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा। क्या ये बात समझा? यस। सर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? तूने आज बैंक में 100 डाला, बैंक ने तुझे इसके ऊपर 10 रुपया इंटरेस्ट दिया,
टोटल कितना पैसा जमा हो गया तेरा 110। नेक्स्ट ईयर बैंक अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा, तो जब इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है तो उसे बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा नए प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है और सिंपल इंटरेस्ट हमेशा ओरिजिनल वाला जो पैसा डाला है उसी पे कैलकुलेट होता है। आई होप दोनों को सबको ये बेसिक डिफरेंस समझ। अब सर हम क्योंकि आज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ाई करते हैं इसके फॉर्मूलास को। देखो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बच्चा 3 फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, P इंटू आर इंटू टी। क्या है फॉर्मूला बच्चा? P इंटू आर इंटू टी। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब 10, T का मतलब प्रिंसिपल, कितना पैसा आपने डाला, क्या रेट पे मिल रहा है इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने टाइम के लिए डाला, तो 10 ईयर या नंबर ऑफ ईयर्स। क्या ये बात समझा? अब सर इंटरेस्ट आपको मिल गया, तो प्रिंसिपल में अगर आप इंटरेस्ट को ऐड कर दोगे ना तो आपको एक अमाउंट मिलेगा बैंक से। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूला है। पहला बहुत बेसिक फॉर्मूला है P प्लस एस एन। क्या होता है फॉर्मूला? P प्लस एस एन। प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट ऐड किया तो वो अमाउंट हो जाता है। और अमाउंट को कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक स्पेशल फॉर्मूला भी है जो मैक्सिमम सम में यूज होता है। ये आया इधर से ही है। अगर आप एसआई को लिख दोगे P इंटू आर इंटू टी, तो इसमें कॉमन क्या है बच्चा? P कॉमन है, ब्रैकेट में बच जाएगा 1 प्लस आर टी। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस आर टी। ये फॉर्मूला आप कब कब यूज कर सकते हो? जब आपको इन 4 कंपोनेंट में से अगर 3 कंपोनेंट पता है और कोई चौथा कंपोनेंट ढूंढना है, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला ए पी आर टी। इसमें से मुझे ए पता है, पी पता है, टी पता है, आर ढूंढना है, यूज कर लो। ए पता है, पी पता है, आर पता है, टी ढूंढना है, यूज कर लो। पी पता है, आर पता है, टी पता है, ए ढूंढना है, यूज कर लो। तो 4 में से अगर 3 पता है तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या है सबको समझा? यस। एक चीज खाली मैं क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपको रेट पता है तो आप लिखते वक्त डेसिमल में लो। जैसे 7% है तो 0.07, 5% है 0.05, 3% है 0.03। और अगर कभी रेट फाइंड करना है तो इसको डिवाइड बाय 100 कर देना, डिवाइड बाय 100। क्या है समझा पहला चीज? यस। अब बच्चा मैं कुछ शॉर्टकट्स आपको बताता हूँ। 4 शॉर्टकट्स हम पढ़ेंगे जो आपको अभी के लिए यूज करना है। पहला शॉर्टकट है, कभी भी अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेट दे रखा हो, सुनना ध्यान से, कभी भी अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेट दे रखा हो और क्वेश्चन ने पूछा आपका पैसा कितने साल में डबल होगा, अगर पूछा कितने साल में पैसा डबल होगा और सिंपल इंटरेस्ट का रेट दे रखा है तो नंबर ऑफ इयर्स का फॉर्मूला होता है 100 बाय आर। 100 बाय आर। जैसे मुझे 10% सिंपल इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, बोला है कितने साल में पैसा डबल होगा, 100 को 10 से डिवाइड कर, सर 10 आएगा, तो यही आपका आंसर। ऐसे ही अगर आर आपका सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्वेश्चन ने पूछा कितने साल में पैसा ट्रिपल होगा, तो ट्रिपल के लिए करने का 200 बाय 200 बाय आर। डबल 100 बाय, ट्रिपल 200 बाय। सर कभी 4 टाइम्स आया तो डरने का नहीं, 300 बाय। 5 टाइम्स आया डरने का नहीं, 400 बाय। 6 टाइम्स आया डरने का नहीं, 500 बाय। समझ रहे क्या हो रहा है? 100 कम कर देने का, जितना टाइम भी पूछा उससे 100 कम। सर कभी 5.5 आया तो फिर भी नहीं डरने का, 450 बाय आर। ऐसे आप कर सकते हो। तीसरा शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एक सम ऑफ मनी आपने बैंक में डाला, वो अमाउंट 1 बन गया T1 ईयर्स में और वो अमाउंट 2 बन गया T2 ईयर्स में। अमाउंट 1 बन गया कितने साल में बच्चा? T1। और अमाउंट 2 कितने साल में बन गया? T2। अगर आपको प्रिंसिपल ढूंढना है, क्या ढूंढना है आपको? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का शॉर्टकट क्या, देखो ध्यान से, फर्स्ट का अमाउंट इंटू सेकेंड का टाइम m प्लस, फर्स्ट का अमाउंट इंटू सेकेंड का टाइम m प्लस, सेकेंड का अमाउंट इंटू फर्स्ट का टाइम m माइनस। क्या बोला मैंने? फर्स्ट का अमाउंट इंटू सेकेंड का टाइम m प्लस, सेकेंड का अमाउंट इंटू फर्स्ट का टाइम m माइनस। एमआरसी करोगे तो ऊपर का वैल्यू हो जाएगा, इसको डिवाइड करो T2 माइनस T1 से। किससे डिवाइड करोगे? T2 माइनस T1। मैं आपको करके ही बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन में बोला है एक पैसा 2520 बन गया 2 साल में, 2700 बन गया 5 साल में, बताओ कितना रुपीस आपने डिपॉजिट किया। तो देखो क्या करोगे कैलकुलेटर पे, फर्स्ट का अमाउंट इंटू सेकेंड का टाइम, मतलब 2520 इंटू 5 m प्लस। ये समझा? अब सर सेकेंड का अमाउंट इंटू फर्स्ट का टाइम, सेकेंड का अमाउंट इंटू फर्स्ट का टाइम 2700 इंटू 2, सर ये हो जाएगा m माइनस, एमआरसी का बटन दबा, ऊपर का टोटल डिवाइड बाय ईयर में कितना डिफरेंस था? 5 और 2 में 3 साल का डिफरेंस है,
डिवाइड बाय 3, 2400 रुपया, 1800 रुपया आया। तो ये जो 1800 नहीं आना चाहिए, 7200 डिवाइड बाय 3 करोगे तो 2400 रुपया। तो 2400 रुपया जो अपने को आया है, ये आपका बच्चा प्रिंसिपल। क्या ये समझ में आया? यस। ऐसे ही बच्चा एक और शॉर्टकट होता है, फोर्थ शॉर्टकट। अगर एक पैसा, ये देखो मैं ऐसे सिखाता हूं, अगर एक पैसा नानी बन चुकी है टी ईयर्स में, क्वेश्चन ने पूछा कितने साल में वो मामी बनेगी, तो आपको क्या करना है, मामी में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, नानी में से भी 1 को सब्ट्रैक्ट करो, और टी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पहले के साल से मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल के लिए, एक पैसा डबल हो रहा है 8 साल में, तो नानी बन रही है 8 साल में, पूछ रहा है कितने साल में वो 4 टाइम्स होगा, तो मामी कितने साल में, तो ये जो मामी है ना, इससे 1 माइनस 4 माइनस 1, ये जो नानी, नानी मतलब डबल, तो 2 माइनस 1, और मल्टीप्लाई कर दे 8 से, तो ये 3 इंटू 8 कितना, 24 साल लगेगा। क्या है, चारों शॉर्टकट समझा? वापस बोलो, एक का डबल सिंपल इंटरेस्ट में कितने साल में होता है, 100 बाय आर। एक का ट्रिपल सिंपल इंटरेस्ट में कितने साल में होता है, 200 बाय आर ईयर्स। अमाउंट 1 टाइम 1, अमाउंट 2 टाइम 2 पता है, प्रिंसिपल ढूंढना है, क्या है शॉर्टकट, फर्स्ट का अमाउंट इंटू सेकंड का टाइम एम प्लस, सेकंड का अमाउंट इंटू फर्स्ट का टाइम एम माइनस, एमआरसी बट दबाया तो न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय सेकंड का टाइम माइनस फर्स्ट का टाइम का डिफरेंस, आंसर आ जाएगा। एक पैसा अगर नानी बनी टी इयर्स में, कितने साल में मामी बनेगी, मामी का टाइम्स माइनस 1 डिवाइड बाय नानी का टाइम माइनस 1 इंटू टी। क्या आपको याद है, ये समझो। तो ये थे आपके जो पॉइंट्स जो आपको आज के लेक्चर के लिए याद करने हैं। अब बच्चा हम करेंगे इसका क्वेश्चन। पहले मैं आपको मॉड्यूल का क्वेश्चन करवाऊंगा, और उसके बाद बच्चा हम करेंगे, मैंने जो एक एक्स्ट्रा शीट प्रिपेयर किया है उसका क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के बताऊंगा। 1 मिनट रुकना, सिर्फ मैं शीट ढूंढ लूं, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। पहले मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह सब मैं आपको करवाऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखो ये आपका मॉड्यूल है, सबका आई होप दिख रहा है मॉड्यूल, ये आपका मॉड्यूल है जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। ये इंट्रो विंट्रो इतना काम का चीज नहीं है, हम सीधा आते हैं एग्जांपल्स पे। देखो पहला एग्जांपल क्या बोला है, पढ़ो। हाउ मच इंटरेस्ट, क्या लिखा है, हाउ मच इंटरेस्ट, एक मिनट, हाँ अभी पढ़ो यार, हाँ रुक रहा, देखो अभी क्या बोला है, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन रुपीज 2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट रेट फॉर 2 years। बच्चा देख क्या बोल रहा है, कितना इंटरेस्ट तुम अर्न करोगे, कुछ लिखा है क्या सर, नहीं बोला है, तो सिंपल भी हो सकता है कंपाउंड, बट आगे बढ़ो, ऑन रुपीज 2000, सर 2000 रुपए पे, तो ये 2000 आपने डाला है ना, तो ये प्रिंसिपल है। क्या रेट पे सर, 6% रेट पे, मैंने बोला कभी भी रेट दिया तो पॉइंट में लिख दे, 6% का मतलब होता है 0.06, इधर मेंशन किया है बच्चा, कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल के लिए सर, 2 साल के लिए, तो ये 2 साल बच्चा आपका टेन्योर है। आपका पी है बच्चा 2000, आर है 0.06 और टी है 2। अगर मुझे बच्चा पी पता है, आर पता है, टी पता है, कैन आई फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, यस सर। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी। तो कैलकुलेटर पे सीधा करने का, 2000 इंटू 0.06 इंटू 2 करो एक बार बच्चा, 2000 इंटू 0.06 इंटू 2, सर कितना आया, 240 रुपीज आया। तो बच्चा ये जो 240 रुपया है, ये तेरा सिंपल इंटरेस्ट। क्या सबको समझ में आया पहला एग्जांपल, यस। सेकंड पॉइंट, सानिया डिपॉजिटेड 50,000, सानिया ने बैंक में 50,000 डाला, जो हम डालते हैं वो प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चा, 50,000, कितने साल के लिए डाला, सर 2 साल के लिए डाला, क्या रेट पे डाला, 5.5%, हाउ मच इंटरेस्ट वुड शी अर्न, अगेन मेंशन किया है कि कौन सा इंटरेस्ट है, नहीं सर, सर रेट के यहाँ पे भी नहीं लिखा है कौन सा इंटरेस्ट है। तो ये क्वेश्चन में आप सिंपल कंपाउंड दोनों कर सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं बोला है, बट फिलहाल हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, तो हम कैलकुलेट करेंगे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज बच्चा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी, पी है 50,000, रेट है सर 5.5%, जिसका मतलब पॉइंट में होता है 0.05, ठीक है, और 2 साल के लिए, तो इंटू 2 करो जरा, 50,000 इंटू 0.055 इंटू 2 कितना आ गया बच्चा, 5,500। तो आपका आंसर बच्चा 5,500 आएगा। क्या आपको सेकंड एग्जांपल भी समझा, यस सर। कम टू नेक्स्ट वन, थर्ड। इन एग्जांपल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ये जो एग्जांपल 2 है,
इसका फाइनल वैल्यू। सर फाइनल वैल्यू का मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू का मतलब बच्चा होता है अमाउंट। क्या होता है मतलब? अमाउंट। और अमाउंट का सर आपने दो फॉर्मूला बनाया था, एक स्पेशल और एक बेसिक। बेसिक यूज करो, P प्लस SI। सर आपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था? सर इन्वेस्ट किया था 50,000 और 2 साल में कितना रुपया इंटरेस्ट मिला? 5,500। तो टोटल आपका अमाउंट कितना बना बच्चा? 55,500। तो ये जो बच्चा है ये आपका 2 साल के बाद फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है। क्या सबको थर्ड वाला भी समझा? यस सर। मैं अपने हिसाब से सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप इंस्टीट्यूट का वेरीफाई कर सकते। एग्जाम्पल 4 पे देखो, बोल रहा है सचिन डिपॉजिटेड ₹1,00,000 इन हिज बैंक। डिपॉजिट किया 1,00,000, तो ये जो 1,00,000 के बच्चे है तेरा प्रिंसिपल। कितने साल के लिए किया सर? 2 साल के लिए, तो ये तेरा टेन्योर है। क्या रेट पे किया? 6% पे, तो तेरा आर 0.06 है। पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ मच इंटरेस्ट वुड बी अर्न। तो पहले अपने को इंटरेस्ट निकालना है बच्चा। देख बच्चा, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला सर कुछ नहीं लिखा है ना, सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज बच्चा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P इंटू आर इंटू टी। तो कैलकुलेटर पे 1,00,000 इंटू 0.06 इंटू 2 करो, आपको 12,000 रुपया बच्चा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। और क्या पूछा है? हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू। अभी मैंने आपको बताया फाइनल वैल्यू का मतलब अमाउंट होता है। व्हाट इज एवरीवन अमाउंट का फॉर्मूला? P प्लस SI। तो आपका P था बच्चा 1,00,000, इंटरेस्ट मिला 12,000, तो टोटल कितना हो गया बच्चा? ये 1,12,000। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या समझ में आया फोर्थ वन भी? यस सर, ये भी क्वेश्चन क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे, एक मिनट रुकना। चलो नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 5। अब ये अच्छा सा मैं ध्यान से सुनो। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओड आफ्टर 6 मंथ्स इज 1050। आपने जो पैसा उधार लिया है वो 6 महीने के बाद 1,050 हो गया। सर जो पैसा आपने उधार लिया वो 6 महीने के बाद 1,050 है। ये 1,050 बच्चा क्या है? अमाउंट है। क्योंकि ये आज का पैसा है क्या? नहीं सर, 6 महीने बाद का। तो अमाउंट इज 1050। ड्यूरेशन सर 6 मंथ है। मंथ बोल दिया तो एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12। तो आपको करना पड़ेगा 6/12, जिसका मतलब बच्चा हाफ भी होता है। और बोरोड अमाउंट भी इन 1,000। आपने मेरे से उधार कितना लिया था? 1,000। तो उधार जो लिया था बच्चा वो क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। आपसे मांगा है बच्चा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देर आर टू ऑप्शंस टू डू दिस टाइप ऑफ सम। एक है आपको अमाउंट पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, तो दोनों के हेल्प से इंटरेस्ट मिल जाएगा। या तो सबसे बेस्ट, मैंने क्या बोला था, अगर 4 में से 3 चीज पता है, एपीआरटी में से 3 चीज पता है, तो आप चौथा ढूंढ सकते हो। देखो मुझे ए मालूम है, मुझे पी मालूम है, मुझे टी मालूम, मुझे आर ढूंढना है, तो वी विल यूज दिस फॉर्म। ए इज इक्वल टू पी 1 + RT। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सर ए के जगह पे कितना? 1050। पी के जगह पे कितना? 1000। 1 + R। सर आर मिसिंग है, मैंने क्या बोला, कभी भी रेट मिसिंग होगा तो डिवाइड बाय 100। सर टेन्योर 6/12 का मतलब हाफ होता है। अब देखो इसको कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं, मैं स्टेप बताता हूँ, आप करो। सर ये जो 1,050 है ना, पहले इसको 1,000 से डिवाइड करो, क्योंकि ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। फिर इसका जो भी आंसर आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट करो। फिर जो भी आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करो। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो आपका रेट होगा। एक बार करके देखना है, आ जाओ। 1050 डिवाइड बाय 1000, जो भी आया उससे 1 सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 100, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 आ गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चा कितना है? सर 10% इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या समझ में आया? यस और नो? दूसरा आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी कर सकते हो। क्लियर हो गया? यस। एग्जांपल 6 पे आओ। देखो ये अच्छा सा है। राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन अ। मैंने 70,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो ये मैंने डाला ना पैसा बच्चा। डाला मतलब ये प्रिंसिपल है। क्या रेट पे डाला? 6.5% सिंपल इंटरेस्ट रेट पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चा 6.5% का मतलब 0.065। ही रिसीव्ड 85,925 एट द एंड ऑफ द टर्म। मुझे इतना पैसा मिला। मिला कब? कुछ सालों बाद। तो कुछ सालों बाद मतलब वो अमाउंट बन गया। तो सर अमाउंट कितना है? 85,925। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? फाइंड आउट द पीरियड फॉर विच सम वाज इन्वेस्टेड।
मतलब आपसे टाइम मांगा है। तो सर अगेन चार चीज में से क्या आपको तीन चीज पता है? यस सर। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 + RT, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सर ए कितना है? 85 925। सर पी कितना है? 70,000। 1 + RT, सर आर की जगह पे 0.065। टेन्योर मिसिंग है। सर अभी देखो काम क्या करना है, सुनो मेरा। कैलकुलेटर पे पहले जो अमाउंट है ना, इसको आप प्रिंसिपल से डिवाइड, तो अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल पहले करने का, फिर जो भी इसका आंसर आएगा ना उसमें से आप 1 सब्ट्रैक्ट करो, और फिर ये मल्टीप्लाई है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इस आंसर को डिवाइड बाय 0.065 कर लो, आपका टेन्योर आ जाएगा। क्या बोला, समझा? यस सर, करो। 85 925 डिवाइडेड बाय 70,000, जो भी आया उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर। सर ये भी हो गया। अब बच्चा डिवाइड बाय रेट। सर रेट क्या था अपना? सर रेट वाज 0.065, इससे डिवाइड कर। सर 3.5 जो है आया ना, यही तो आपका आंसर है। सर ये जो 3.5 आया ना, ये आपको समझना है, ये ईयर्स है। जो भी आपको फॉर्मूला को सॉल्व करके आता है वो ईयर्स आता है। सर कभी ऑप्शन में मंथ दिया तो देख, मंथ के लिए क्या करना, अगर इसको तुझे मंथ में लिखना है तो देख, 3.5 ईयर्स का मतलब 3 साल तो पूरा है। बट ये 0.5 जो है ना, ये मंथ में कन्वर्ट कर, कैसे करने का मंथ में कन्वर्ट? ये जो 0.5 है ना, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर, तो 12 इंटू 0.5 6। तो अगर मंथ में ऑप्शन होगा तो ऐसे होगा, 3 साल 6 महीना। तो मंथ में बोला तो 3 साल 6 महीना, ईयर में बोला तो 3.5 साल। क्या है, समझ में आया? यस सर। एग्जाम्पल 7 पढ़ो अभी। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7.5 years at the rate of 6% simple interest rate. Kapil received 1,01,500 at the end of the term. कपिल को इतना पैसा मिला कुछ सालों बाद। तो ये क्या है बच्चा? सर ये अमाउंट है ना, 1,01,500। क्या रेट पे था सर? 6%, मतलब 0.06। कितने साल के लिए सर? 7.5 साल का मतलब होता है 7.5। आपको क्या ढूंढना है बच्चा? सर हमें प्रिंसिपल ढूंढना है। इनिशियल डिपॉजिट का मतलब प्रिंसिपल। सर अगेन चार में से तीन चीज पता है, सेम फॉर्मूला यूज करो। ए इज इक्वल टू पी 1 + RT। सर ए के जगह पे क्या लिखोगे? 1,01,500। सर पी के जगह पे मिसिंग है 1 + RT। सर आर इज 0.06 एंड टी इज 7.5। इसका सिंपल स्टेप बताओ कैलकुलेटर पे। पहले तू बच्चा इसको सॉल्व क्या करेगा कैलकुलेटर पे? 0.06 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर, 0.06 इंटू 7.5। जो भी आंसर आया ना उसमें 1 को ऐड कर देते, 1.45 हो गया। अब बच्चा ये 1.45 इसका आंसर है, बट ये इधर जाके तो डिवाइड होगा, तो कैलकुलेटर में इसका सिंपल स्टेप होता है, इसको उधर भेजने के लिए तुम कर दो डिवाइड इक्वल, ये आ गया। अब जो भी आया उसको मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट से। क्या था अमाउंट? 1,01,500। तो आपका आंसर बच जाता है 69,999 पॉइंट समथिंग, जिसको राउंड ऑफ करके आप बोल सकते हो 70,000। तो प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया बच्चा आपने? 70,000। क्या समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल्स यस और नो? हाँ सर, समझ तो आ रहा है। तो चार में से तीन चीज पता है, यही फॉर्मूला यूज करें। एग्जाम्पल 8, अ सम ऑफ 46875 was lent out। तो ये पैसा आपने लेंट किया, उधार दिया है। तो ये बच्चा क्या है? सर ये आपका प्रिंसिपल है 46,875। कितने साल के लिए सर लेंट आउट किया है? एट द एंड ऑफ 1 year 8 months। तो टेन्योर है बच्चा 1 साल 8 महीना। अब देखो इसको कैसे कर सकते हो, दो ऑप्शन होता है, मंथ में लिख सकते हो, ईयर में भी लिख सकते हो। एक साल में बच्चा कितना महीना होता है? 12, और ये सर है 8, तो टोटल सर ये हो गया 20 महीना। तो आप अगर मंथ में लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे 20/12, और अगर आपको ईयर में लिखना है तो कैसे करने का? 8 मंथ को ना 8 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, और उसमें एक साल ऐड कर दो, तो 1.666 आ गया। 1.666 ले सकते हो, बट मैं ट्राई करूंगा 20/12 लेने का, क्योंकि इससे एग्जैक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है। अब सर क्या बोला है? एंड द टोटल अमाउंट वाज 50,000, मतलब 1 साल 8 महीने बाद टोटल आपको 50,000 मिला। तो सर ये क्या है? अमाउंट है 50,000। क्या पूछा है सर आपसे? सर हमें पूछा है रेट बताओ। क्या बताओ आपको? रेट। तो आर आपको ढूंढना है। अगेन क्या बच्चा आपको चार में से तीन चीज पता है? यस सर। क्या यूज करोगे सर? सेम फॉर्मूला। कौन सा? ए इज इक्वल टू पी 1 + RT, यही फॉर्मूला यूज करेंगे।
सर ए के जगह पे 50,000, पी के जगह पे 46,875, 1 प्लस आर टी, सर 1 ऐसे रहेगा, आर मिसिंग है तो मैंने क्या बोला, आर अपॉन 100, और इसको आप 20/12 ही लिख दो, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन, ठीक है। अब सर देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे वो समझो। इधर इसको सॉल्व कैसे करना है बच्चा, अगेन कैलकुलेटर पे पहला माजरा सेम, ये 50 को इससे डिवाइड, ठीक है, मैं स्टेप्स लिख दूं क्या, 50,000 को आप करोगे डिवाइड बाय 46,875, जो भी इसका आंसर आएगा उससे आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब ये दोनों डिवाइड है ना, वो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12, और ये जो 20 ऊपर है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 20 इक्वल टू आपका आंसर आ जाएगा। फिर एक बार आ जाओ, 50,000, आप मेरे साथ कैलकुलेटर पे करना, 50,000 डिवाइड बाय 46,875, जो भी आंसर है इससे 1 सब्ट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइड बाय बच्चा 20, 4.00 आया, तो इसका मतलब जो रेट है बच्चा वो 4% आएगा। कितना परसेंट आएगा बच्चा, 4%। क्या आपको ये एग्जांपल भी समझा, ये पेपर में भी आया हुआ एग्जांपल है। कम टू 9th वन, पढ़ो अच्छे से पढ़ने का इंग्लिश, व्हाट सम ऑफ मनी, कितना सम ऑफ मनी, कितना सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल मिसिंग है, ये पूछा है क्वेश्चन में, कितना पैसा 28,600 इंटरेस्ट बना के देगा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया है 28,600, कितने सालों में, 3 साल 3 महीना। सर 3 साल 3 महीने को कैसे करोगे, कैलकुलेटर पे पहले 3 महीने को डिवाइड करो, क्या करेगा, 3 डिवाइड बाय 12, 3 महीने वाला काम हो गया, इसमें 3 साल ऐड कर दो, तो ये पॉइंट में एग्जैक्ट आ रहा है, तो 3.25 ले लो, यहाँ पे बच्चा टेन्योर है 3.25 इयर्स एट 2.5% सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चा, 2.5, 2.5 का मतलब 0.025 होता है। आपसे बच्चा क्या मांग रहा है, प्रिंसिपल, क्या सर यहाँ पे स्पेशल फॉर्मूला यूज करने की गरज है, नहीं सर, आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है, रेट पता है, टाइम पता है, प्रिंसिपल ढूंढना है, यूज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चा, P इंटू आर इंटू टी, सर सिंपल इंटरेस्ट कितना, 28,600, P बच्चा मिसिंग है, रेट कितना है 0.025, टेन्योर क्या है बच्चा 3.25, कैसे करोगे कैलकुलेटर पे, पहले बच्चा इसको मल्टीप्लाई कर ले, फिर उधर भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू 28,600 से मल्टीप्लाई कर, 0.025 इंटू 3.25, जो भी आंसर आया ना उधर भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू, और मल्टीप्लाई बाय क्या था इंटरेस्ट बच्चा 28,600, तो 28,600 से इसको मल्टीप्लाई, सर अपना आंसर आता है 3,52,000, कितना आंसर आता है बच्चा 3,52,000, क्या ये समझ में आया, यस सर ये भी समझा अच्छे से। आ जाओ लास्ट एग्जांपल पे 10th पढ़ो, इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम का मतलब सर टेन्योर मिसिंग है, तो टेन्योर मिसिंग है, इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू 1,57,675 4.5%, तो सर कितने टाइम में 85,000 जो रुपीस तुमने डाला है, तो ये क्या है सर, प्रिंसिपल, कितना बन जाएगा सर 1,57,675, ये क्या है सर, अमाउंट, और क्या रेट पे सर 4.5%, मतलब 0.045, टेन्योर मिसिंग है। अब बता बच्चा कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा, सर चार में से तीन चीज पता है, एपीआरटी में से पी मालूम है, ए मालूम है, आर, तो टी ढूंढना है, सर यूज करो स्पेशल फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू पी 1 + RT, सर ए के जगह पे 1,57,675, टी के जगह पे 85,000, 1 + RT, सर आर के जगह पे 0.045 और टी तो सर मिसिंग है। ये कैलकुलेटर पे करना ही बच्चा आसान है, क्या करना है, इस अमाउंट को इससे डिवाइड कर, फिर आपको सेकंड स्टेप तो पता है 1 सब्ट्रैक्ट होगा, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, करो कैलकुलेटर पे 1,57,675 डिवाइड बाय 80,000, जो भी आएगा उससे 1 को सब्ट्रैक्ट करो, फिर डिवाइड बाय 0.045, यही रेट था ना शायद से, तो आ गया 21.5, नहीं मैंने कुछ गलत किया क्या, 1,57,675 85,000, सॉरी 1,57,675 डिवाइड बाय आपका बच्चा ये 85,000 है, जो भी आएगा अब इससे 1 सब्ट्रैक्ट और फिर डिवाइड बाय 0.045, कितना है बच्चा 19 है, तो आपका जो टेन्योर आएगा दैट विल बी 90। आपको ये जो 10 एग्जांपल्स है
आई होप इससे समझा होगा कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेटर वगैरह पे कैसे उसको यूज एंड ऑल करना है, ये मैंने आपको सिखाया। ठीक है, मैं कैलकुलेटर देख रहा हूँ, मैंने किधर तो रखा था, बट ठीक है मैं इस पर बता, ये समझ गया। अब बच्चा हम करेंगे जो मॉड्यूल का सेट ए है उसके क्वेश्चन, क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड है। फिर मैं मेरे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा। आ जाओ मॉड्यूल का सेट ए पे, एक्सरसाइज 4 है। देखो पहला क्वेश्चन, अब देखो ये कितना इजी लगेगा। पहला क्वेश्चन देखो, बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन। सर इसका मतलब क्या है, एसआई पूछा है 3,500 पे 3 साल के लिए 12% पे। तो बच्चा ये प्रिंसिपल है, ये टेन्योर है, ये रेट है, आपसे इंटरेस्ट मांगा है। सीधा कैलकुलेटर उठा और कर 3,500 इंटू 3, 12% को या तो पॉइंट में लिख दो या तो इंटू 12% भी कर लोगे तो भी आंसर करो जरा। 3,500 इंटू 3 इंटू 12%, सर कितना आया 1260। ये बच्चा कौन सा ऑप्शन है, सो बी इज बच्चा राइट आंसर। क्या ये समझा, यस सर। सेकेंड, प्रिंसिपल है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15, टेन्योर है 4.5, 4.5 मतलब 4.5। यूजिंग ये सर, ये किसका फॉर्मूला होता है, पीआरटी आ गया, मतलब सर ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो अगेन कैलकुलेटर का ही काम है। 5,000 प्रिंसिपल, रेट 15 है तो 15% लिखने का कैलकुलेटर पे, और 4.5 साल का मतलब 4.5 करो। 5,000 इंटू 15% इंटू 4.5, सर कितना है 3,375। तो आपका आंसर है बच्चा 3,375, 3,375। क्या ये भी समझा, यस सर। थर्ड पे, प्रिंसिपल है 5,000, टेन्योर है 1 साल, इंटरेस्ट है 300, रेट मांगा है। बच्चा अब देखो, जब भी टेन्योर एक ही साल हो ना, तो रेट निकालने का मैं एक सिंपल टेक्निक सिखाता हूँ। कितना रुपए इंटरेस्ट मिला 300, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था 5,000, और रेट के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर एक ही साल का बात है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करो। 300 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100, सर कितना है 6% आ गया। तो आपका आंसर बच्चा आएगा 6%। 6% सर कौन सा ऑप्शन में, सी इज बच्चा राइट आंसर। समझा थर्ड वाला भी, यस। फोर्थ, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, सीधा सिंपल इंटरेस्ट मांगा है। सर आप बोलोगे एपी दिया आरटी नहीं दिया है, हर बार थोड़ी उसका जरूरत होता है। मैंने एक और फॉर्मूला बताया था अमाउंट का, क्या था, पी प्लस एस आई। तो अगर मुझे पी और ए पता है तो क्या मैं एस आई ढूंढ सकता हूँ, यस सर। क्या करना पड़ेगा सर, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट। सर अमाउंट कितना है 7,200, प्रिंसिपल कितना है 4,500, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2,700। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चा, दैट विल बी डी ऑप्शन, 2,700 रुपीज। बोल भाई ये भी समझा, यस सर। नेक्स्ट सर, प्रिंसिपल है 12,000, अमाउंट है 16,500, टाइम दिया है 2.5, रेट पूछा है। सर चार में से तीन चीज पता है ना, चार में से तीन चीज पता है, तो सर आपने एक ट्रिक सिखाया था ना हमको, क्या करने का सर, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ए इज इक्वल टू पी 1 + RT, इसको यूज करेंगे। सर अमाउंट क्या है 16,500, प्रिंसिपल कितना है बच्चा 12,000, 1 + R, सर मिसिंग है तो क्या बोला था R/100, और 2.5 ईयर्स का मतलब 2.5। कैलकुलेटर का पहले स्टेप सुन ले, इस वाले अमाउंट को इससे डिवाइड कर, आता है अभी तुमको ये, फिर इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट, जो नीचे दिख रहा है ना वो इधर आके मल्टीप्लाई, जो ऊपर दिख रहा है वो इधर आके डिवाइड करे। एक बार आ जाओ, 16,500 को पहले करो 12,000 से डिवाइड, जो भी आया इससे 1 सब्ट्रैक्ट कर। अब बच्चा देख क्या नीचे दिख रहा है, सर नीचे है 100, तो ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और सर 2.5 जो ऊपर है वो नीचे जाके डिवाइड। तो सर आ गया 15%। कितना परसेंट आया बच्चा, 15%। बस समझ में आया क्या। तो आर की वैल्यू बच्चा कितना है 15%। कौन सा ऑप्शन राइट है सर, ए इज योर राइट आंसर। समझा फिफ्थ वाला भी, यस। सिक्स वाला सुनो, प्रिंसिपल है 10,000, इंटरेस्ट है 2,500, रेट बोला है 12.5%, सिंपल इंटरेस्ट। तो समझ आना एसआई का सम है, नंबर ऑफ ईयर्स में। सर इधर अमाउंट तो दिया नहीं है, तो स्पेशल फॉर्मूला का काम नहीं है। किससे आंसर आएगा सर, एसआई के फॉर्मूला से। एसआई दिया ना 2,500, तो 2,500 सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल बच्चा 10,000, रेट है 12.5% मतलब 12.5%,
और सर टेन्योर हमको दिया नहीं है तो इनटू आप टी करोगे। ये कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं सर, पहले इसको निकालो, उधर भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू कर दो और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो। 10,000 इंटू 12.5%, जो भी आंसर है ना उधर भेजने के लिए डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय, आई थिंक 2500 था ना वहां पे, तो इंटू 2500 कर देना। तो सर आपका आ गया 2 साल। कितना साल आ गया बच्चा, टेन्योर आ जाएगा यहाँ से 2 साल। कितना साल आया बच्चा, 2 इयर्स। तो 2 इयर्स कोई ऑप्शन है क्या, यस सर, 2 इयर्स इज ऑप्शन नंबर बी। समझा सिक्स वाला भी, यस सर। नेक्स्ट, ये अच्छा सा मैं प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट भी दे रखा है, रेट भी दे रखा है, टेन्योर मांग रहे सर। चार में से तीन चीज तो दे रखा है ना, चार में से अगर तीन चीज दे रखा है, चौथा ढूंढना है, तो यही फॉर्मूला यूज करने का, ए इज इक्वल टू पी 1 + RT। यस और नो, यस सर। अब देखो सॉल्व कैसे, सर ए के जगह पे तो लिख दो 10,200, पी के जगह पे सर लिख दो 8,500, 1 + RT, सर आर दिया है 12.5%, मतलब 0.125, और 10 सर मिसिंग। अब ये सबको आता है कैलकुलेटर पे करने के लिए। सर कैसे करोगे इसको कैलकुलेटर पे, तो कैलकुलेटर पे करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक मिनट रुकना, एक मिनट, ये आ जाए लेवल पे। देखो, ये कैलकुलेटर पे करने के लिए आप क्या करो, 10,200 को 8,500 से पहले डिवाइड करो, जो भी आंसर है उससे 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। इधर तक तो सबको आता है। उसके बाद देखो नीचे कुछ नहीं है सर, सिर्फ ऊपर ही 0.125 है, वो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 0.125। सर यह है 1.6। अब एक चीज जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो समझो। सर ये 1.6 जो आया है ना, ये ईयर्स है। आपका ईयर वाला ऑप्शन 2 साल है और 1.5। 1.5 का मतलब 1.6 नहीं होता है, 1.5 का मतलब 1.5 होता है। तो सर इसको कैसे करेंगे, सर 1.6 ईयर में 1 ईयर को कुछ मत करो, 0.6 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.2 आता है। तो इसका सिंपल मतलब है 1 साल 7 महीना। क्या आएगा बच्चा इसका आंसर, 1 ईयर 7 मंथ। समझ में आया क्या, अगर 1.5 ईयर को मार्क करना है ना, तो ये सॉल्व करके 1.5 आना चाहिए। बहुत बच्चे इस सब में गलती, क्या है समझा, यस सर। एथ का, एथ में देखो क्या बोला है, अच्छा समय भी बहुत बार पेपर में भी है। सम रिक्वायर्ड, कितना पैसा लगेगा टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 एट 18% पर एनम। आपको बोला है कि अगर मंथली आपको 1200 रुपए इंटरेस्ट चाहिए तो कितना प्रिंसिपल इन्वेस्ट करोगे 18% रेट पे। तो सर देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, एथ वाले क्वेश्चन को जगह है। देखो आप यूज करोगे एसआई का फॉर्मूला। क्या होता है बच्चा एसआई का फॉर्मूला, सर एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी। यस नो, यस सर। सर एसआई आपको पता है कितना है, एसआई बच्चा 1200 रुपया, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट सर 18% है, तो 18% को आप 18/100 लिख लो, 0.18 लिख लो। और सर ये मंथली चाहिए, तो मंथली का मतलब क्या, 1/12। एक साल में 12 महीना, मंथली मतलब एक महीना, तो 1/12 करो। अब ढूंढ लो पी को। सर क्या करोगे, 1200 को 100 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, और 18 जो ऊपर है उससे डिवाइड करो। जरा साथ साथ में मेरे करो, 1200 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 18। सर कितना आता है, 80,000 रुपया आता है क्या। तो आपका जो प्रिंसिपल है बच्चा, दैट इज कितना, 80,000। बोलो ये भी समझ में आया। दूसरा ऑप्शन क्या है, कैलकुलेटर पे 80,000 का 18% निकाल और फिर उसको डिवाइड बाय 12 करके देख क्या वो 1200 रुपया आता है। अगर आता है तो सही। 9 पे आ जाओ, ये देखो शॉर्टकट वाला क्वेश्चन है। एक सम ऑफ मनी 6,200 हो गया 2 साल, 7,400 हो गया 3 साल में। आपको प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। सर प्रिंसिपल के लिए तो शॉर्टकट है, ये A1 है, ये T1 है, ये A2 है, और ये T2 है। तो क्या सर आपको प्रिंसिपल ढूंढने का मैंने शॉर्टकट सिखाया है, यस सर। क्या होता है प्रिंसिपल का शॉर्टकट, सर A1 को T2 से मल्टीप्लाई करके M प्लस में डालो, करो 6,200 इंटू 3 M प्लस, और जो A2 है उसको T1 से मल्टीप्लाई करके M माइनस में डालो, 7,400 इंटू 2 M माइनस। एमआरसी का बटन दबाओ, ऊपर का टोटल आएगा। करो एक बार, 6,200 इंटू 3 M प्लस, 7,400 इंटू 2 M माइनस। एमआरसी का बटन दबाओ, आपको ऊपर का आंसर आ गया
3,800 और इसको ईयर के डिफरेंस से डिवाइड करना होता है। 3 साल और 2 साल में कितने का डिफरेंस सर? 1 साल से। तो आपका प्रिंसिपल सॉल्व होके 3,800 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन में 3,800 है सर? ए ऑप्शन में। बट नन ऑफ दिस भी है तो हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो अभी रेट कैसे लेके आए। रेट का बहुत सिंपल लॉजिक है। 3,800 पे 31.5 दिए, 2 साल के बाद है ना, तो हम 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर पे देखो 3,800 का 31.58%, ये आ गया 1 साल का इंटरेस्ट। हमें 2 साल का निकालना है। मैं वापस करता हूँ, 3,800 का 31.58%, ये आ गया 1 साल का इंटरेस्ट। बट मुझे 2 साल के बाद का अमाउंट चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2,400 रुपया इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल कितना था बच्चा? 3,800। तो क्या 6,200 बना के दे रहे हैं? यस सर। सर मुझे 3 साल का भी वेरीफाई करके दो, करो। 3,800 का 31.58%, 1 साल का इंटरेस्ट आया। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 साल का इंटरेस्ट आया। इसमें प्रिंसिपल ऐड कर, 3,800 कितना बना? 7,400। क्या क्वेश्चन ने बोला था? 2 साल के बाद 6,200 हो जाएगा और 3 साल के बाद 7,400। सही आंसर क्या है बच्चा? ए ऑप्शन। समझ में आया? यस सर। 10th लास्ट क्वेश्चन था। एक पैसा डबल हो रहा है 10 साल। मतलब अगर नानी, नानी मतलब एन, एन जब 2 है तो टर्म ईयर लग रहा है 10 साल। अब वो कितने साल में ट्रिपल होगा? मतलब मामी 3 है, कितने साल में होगा ये पूछा। तो सर ऐसे समय क्या बोला था? जितना टाइम मामी है उससे 1 माइनस करो, जितना टाइम नानी थी उससे भी 1 माइनस करो और इसको टी से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 - 1 2, 2 इंटू 10 20 साल। तो टोटल आपको 20 साल। समझा क्या शॉर्टकट? जितना टाइम अभी मांगा उससे 1 माइनस, जितना टाइम वो पहले था उससे भी 1 माइनस और टी से मल्टीप्लाई करो। 20 इयर्स इज योर आंसर। तो इस तरह से मैंने आपको मॉड्यूल के सारे सॉल्व्ड एग्जांपल प्लस आपका एक्सरसाइज 4A करवा दिया है। अब एक और शीट बच्चा हम करेंगे, उसमें मैं आपको मेरे क्वेश्चंस करवाऊंगा। 25 क्वेश्चन हम इस शीट से करने वाले हैं। देखो ये शीट मैंने बनाया, इसमें से हम फर्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आई होप सबको ये शीट दिख रहा है। चलो आ जाओ, इसको भी सॉल्व कर दो जरा। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। तो इसमें कंपाउंड भी है, बट आज हम सिंपल कर रहे हैं तो सिंपल ही करेंगे। पहला क्वेश्चन, एसआई देखो अच्छे से पढ़ो, ये आप खुद से भी ट्राई करना। एसआई ऑन 4,000 फॉर 3 इयर्स एट 12%। तो ऐसा ही पूछा है सर। कैलकुलेटर लो ना, सीधा करो। 4,000 इंटू 3 इंटू 12%, आपका आंसर आ जाएगा। करो एक बार। 4,000 इंटू 3 इंटू 12%, सर आपका आंसर आएगा 1,440, 1,440। क्या ये समझ में आया? यस सर। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। सेकेंड, प्रिंसिपल दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टेन्योर 2.5 का मतलब 2.5, रेट मांगा है। चार में से तीन चीज पता है, कौन सा फॉर्मूला बच्चा? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर टी। अब सर ए कितना है? 16,500। पी कितना है? 12,000। 1 प्लस आर टी। सर आर के जगह पे तो कुछ नहीं पता, तो आर अपॉन 100 लिख दो। बट टेन्योर सर 2.5 ईयर्स। अब सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबको आता है, हमने बहुत एग्जांपल किया, करो खुद से ट्राई। 16,500 को 12,000 से डिवाइड, जो भी आएगा ना, सॉरी एक्साइटमेंट में हो जाता है, जो भी आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट करो। अब बच्चा जो भी नीचे है ना, देखो यहाँ पे नीचे क्या है सर? सर नीचे 100 है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई, और जो ऊपर है उससे डिवाइड। तो 100 से मल्टीप्लाई और 2.5 से बच्चा डिवाइड, कितना आया? 15% आया। तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चा, वो कितना परसेंट है यहाँ पे? 15%। तो माई करेक्ट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। तो सेकंड का आंसर इज ए। थर्ड पे आओ। सब प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, इंटरेस्ट दे रखा है 2,500, रेट है 12.5%, नंबर ऑफ इयर्स मांगा है। सर एसआई पता है, देखो इधर एसआई लिखा है, मतलब एसआई का सम है। एसआई है 2,500, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, तो सीधा एसआई का फॉर्मूला, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। सर एसआई की जगह पे कितना? 2,500, प्रिंसिपल कितना? 10,000, रेट के जगह पे सर 12.5% या 12.5 अपॉन 100 कर दो। टेन्योर सर आपका मिसिंग है। पूरा सम कैलकुलेटर पे होगा, देखो 2 जीरो तो मैं काट ही देता हूँ। पहले आप बच्चा क्या करना, 100 को 12.5 से मल्टीप्लाई, 100 को 12.5 से मल्टीप्लाई, ये जो भी आंसर आएगा उधर जाके डिवाइड इक्वल, और मल्टीप्लाई बाय कितना था सर? 2,500 था ना, मल्टीप्लाई कर दो 2 आएगा। ये एक्चुअली रिपीट हुआ है, एक दो सम ना रिपीटेड है,
बट स्टिल हम सब करेंगे। तो आपका टेन्योर 2 साल है, समझा क्या? या फिर है ना, इसको ओरली भी तुम कर सकते हो। तुम सोचो 10,000 का 12.5% क्या होता है? 1250। तो 1 साल का 1250 है, मुझे 2500 चाहिए, 2 साल में हो जाएगा, खत्म। फोर्थ देखो रिपीटेड है, स्टिल मैं एक बार करवा देता हूँ। प्रिंसिपल है 8,500, अमाउंट है 10,200, रेट है 12.5%, टेन्योर पूछा है। चार में से तीन चीज पता है, तो हमेशा कौन सा फॉर्मूला बच्चा? ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1+RT। सर ए के जगह पे 10,200, पी के जगह पे 8,500, ब्रैकेट में 1+, क्योंकि आर दे रखा है तो पॉइंट में लिख देता हूँ, 12.5% का मतलब 0.125। और टेन्योर सर आपका मिसिंग है, कैलकुलेटर पे करो चलो एक बार। 10,200 डिवाइड बाय 8,500, जो भी आएगा उससे 1 सब्ट्रैक्ट, और डिवाइड बाय 0.125। सर ये 1.6 है, मैंने अभी आपको बताया। ये जो 1.6 है ये ईयर्स है, और ऑप्शन में मंथ दिख रहा है ना, तो इसको मंथ बनाने के लिए क्या करेगा? 1 के साथ मस्ती नहीं, ये जो 0.6 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से। व्हाट इज 0.6 इंटू 12? 7.2। तो वी कैन से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 साल 7 महीना। क्या ये समझा आपको? ये हमने किया है, ये सब मॉड्यूल का ही है, स्टिल एक बार मैंने बता दिया। क्लियर है? यस सर। फिफ्थ, इन हाउ मेनी इयर्स, देखो अभी शॉर्टकट है, इन हाउ मेनी इयर्स अ सम ऑफ मनी विल बी डबल्ड। शॉर्टकट का वर्ड समझा? डबल्ड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट रेट। सर कितने साल में पैसा डबल होता है? सर पैसा जो डबल होता है ना, वो 100/r ईयर्स में होता है। तो 100 को सीधा आपको 12 से डिवाइड करना, आपका आंसर आ चुका है, करो। 100 डिवाइड बाय 12, सर कितना होता है? 100 डिवाइड बाय 12, 8.33 आता है। तो सर आपका आंसर 8.33 ईयर्स है। अब देखो आईसीआई कभी कभी ग्रैंड मस्ती करता है, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, बट इसका लिखने का एक तरीका है। 6 साल तो मेरा आंसर नहीं है, 7 साल भी नहीं है। 8 1/3 का मतलब क्या होता है? देखो कैलकुलेटर, पहले आप करोगे 1/3, क्या करोगे? 1/3, और जो भी आंसर आएगा उसमें 8 ऐड कर दो, अरे ना 8.33। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 8 1/3 ईयर्स। क्या सबको फिफ्थ वाला भी समझा? यस और नो? समझ में आ रहा है कैसे करते हैं? यस। सिक्स्थ, simple interest on a certain sum of money at the rate of 4.5% per annum for 4 years and 6 years differ by ₹216 the principal। ये नए टाइप का सम है, ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखे जाते हैं। बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट 4.5% पे अगर 4 साल के लिए निकाला और 6 साल के लिए निकाला तो दोनों में 216 का डिफरेंस है। सम, बच्चा ऐसे सम को देख कैसे करने का? तू देख तेरा इंटरेस्ट बदल किसकी वजह से? सर बदल रहा है ईयर के वजह से। 4 साल के बदले अगर 6 साल का निकाला तो आंसर में डिफरेंस आ रहा है ना। तो इस वक्त भी आपको सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करना है, बट कैसे वो समझो। इधर आप लिखोगे डिफरेंस, फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? पी। सर पी तो ढूंढना है, इनटू आर। सर आर तो नहीं बदल रहा है, बट टाइम बदल रहा है ना, तो ब्रैकेट में लिख दे T2 माइनस T1। समझ में आया? जो बदल रहा है उसको डिफरेंस के फॉर्म में लिख देने का। सर डी कितना है? 216, पी सर मिसिंग है, रेट सर 4.5% है, मतलब 0.045, और T2 माइनस T1 क्या होगा सर? 6 - 4, बड़ा साल माइनस छोटा साल। इन शॉर्ट आप सीधा 2 साल भी ले सकते हो। अब कैलकुलेटर लो, क्या करोगे? देखो 216 ऐसे रहेगा, ये P ऐसे रहेगा, ये 0.045 इंटू 2 हो जाएगा। P ढूंढने का तरीका क्या है सर? देखो कैलकुलेटर पे आप ऐसे करोगे, 0.045 इंटू 2, जो भी आएगा इक्वल टू करके उसको कर देना डिवाइड MRC डिवाइड इक्वल टू, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देना 216 से, आपका आंसर आ जाएगा। करो 0.045, 0.045 इंटू 2, है ना? जो भी आया उसको कर देना डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 216। सर आया 2399.99, मतलब 2400 रुपया आ रहा है। तो प्रिंसिपल बच्चा कितना है? 2400। बोल भाई समझ में आया सिक्स वाला? यस सर। करेक्ट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। तो सिक्स का राइट आंसर इज ए ए ए। बोल समझ में आया? यस सर। सेवन, बहुत बेहतरीन सम है। ए गेट्स 16 2/3% एज सिंपल इंटरेस्ट ऑन हिज एफडी। तो मुझे अपने एफडी पे 16 2/3% का इंटरेस्ट मिलता है। द इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू डिपॉजिट इन हाउ मेनी इयर्स, मतलब कितने साल में सिंपल इंटरेस्ट
प्रिंसिपल के बराबर में होगा, ये पूछा है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल बनने के लिए कितना साल लगेगा, ये समझा। व्हाट इज बच्चा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी। तो ये पी के बराबर आएगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना, पी के इक्वल होना चाहिए, डिपॉजिट अमाउंट के इक्वल। सर इन शॉर्ट में बोलूं, पी कट गया। सर कट गया ना, तो इधर कुछ तो है, वो कुछ का मतलब 1। पी वन जा पी होता है ना, तो 1 लिखना पड़ेगा। आर सर दिया है 16 2/3। देखो इसको कैसे करते हैं, ये 3 को ना बच्चा 16 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 ऐड सर कैलकुलेटर पे। 3 इंटू 16 प्लस 2, 50 आ गया ना। तो ऊपर आप लिखोगे 50 और नीचे बच्चा 3 है, तो इधर आप लिखोगे 50/3। क्या लिखोगे, 50/3। और क्योंकि रेट दिया है, तो रेट के लिए हमेशा क्या करनी है बच्चा, आपको मैंने क्या बोला था, रेट के लिए क्या करोगे, तो 50/3 लिख के भी आप छोड़ सकते हो। इंटू टी इज इक्वल टू कितना, 1। तो सर टी क्या हो जाएगा, सर टी विल बी 3/50। यस और नो, व्हाट इज एवरीवन, 3/50। और हाँ सर, रेट दिया है ना, तो रेट के लिए 100 से डिवाइड भी तो करेगा, तो ये 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 51 जा 52 जा, तो 3 2 जा कितना बच्चा, 6 साल। तो प्रिंसिपल से इक्वल होने के लिए पैसे को 6 साल लगे। कितना साल लग गया, 6 साल। सर एक बार वापस बताओ, बोल रहा है ये अगर सिंपल इंटरेस्ट का रेट है, कितना साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट डिपॉजिट के बराबर होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट डिपॉजिट मतलब कितना पैसा आपने डाला था, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, पी इंटू आर इंटू टी। ये भी प्रिंसिपल है, ये भी प्रिंसिपल है, कट गया, यहाँ पे 1 बचेगा। आर इंटू टी, देखो आर कैसे निकालोगे, ये मिक्स्ड फॉर्म है, तो मिक्स्ड फॉर्म को सॉल्व कैसे करने का, ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर, 16 3 जा 48, और ये 2 उसमें ऐड कर दे, 50 हो जाएगा। तो बच्चा ये बन गया 50/3%। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो गया 50/3 इंटू 100। ये टी इक्वल टू 1। 103 ऊपर गया, 50 नीचे, सॉल्व करो 6 साल। क्या समझा, यस सर। एथ का, if the amount double itself in 5 years at simple interest, अगर एक पैसा डबल हो रहा है 5 साल पे सिंपल इंटरेस्ट में, कितने साल में वो 4 टाइम्स बनेगा। सर नानी डबल 5 साल में, मामी 4 टाइम्स कितने साल में, क्या करोगे सर, मामी जितना टाइम मांगा उससे 1 माइनस, नानी जितना टाइम थी उसमें से भी 1 माइनस, और मल्टीप्लाई बाय टी। टी कितना है, 5। व्हाट इज 4 माइनस 1, 3। व्हाट इज 3 5 15 7। 2 माइनस 1 तो 1 होता है, तो आपका राइट आंसर इज बच्चा 15 ईयर्स। बी इज बच्चा और करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है क्या, ये सब थोड़े मैंने एडवांस क्वेश्चंस ऐड कर, हो गया। यस सर। 9 पे आओ। एक सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया हमने 5% पे, एंड डबल ऑफ इट एट 4%। एक पैसा हमने 5% पे इंटरेस्ट किया, और डबल जो पहले का प्रिंसिपल था ना, उसको डबल किया 4% पे। टोटल इंटरेस्ट 130 मिला पूरे साल में। आपको बोल रहा है कितना पैसा आपने 4% पे इन्वेस्ट किया था, वो बता। देखो इसको कैसे करेंगे, जितना पैसा इधर इन्वेस्ट किया ना, उसको पी मान लो, इधर डबल किया तो 2p हो जाएगा। तो सर p के ऊपर 5% तो 0.05, और टेन्योर कुछ नहीं बोला तो 1 ही साल लेने का, ये हो गया पहले का इंटरेस्ट। प्लस दूसरे में डाला 2p, इसके ऊपर रेट है 4%, और ये भी आपको 1 ही साल के लिए मानना है, बिकॉज पर ईयर बोला है। इन दोनों का इंटरेस्ट मिला के 130 रुपीज है। क्या है, समझा, यस। व्हाट इज p इंटू 0.05 इंटू 1, सर ये हो गया 0.05p। व्हाट इज 2p इंटू 0.05 इंटू 1, सर ये हो गया 0.08p। और इन दोनों का एडिशन 130 के बराबर। अब 0 पॉइंट देखो, आप कभी भी रिस्क मत लेना, आप कैलकुलेटर पे ही करो। 0.05 प्लस 0.08 कितना हो गया, 0.13। तो बच्चा ये हो गया 0.13 p इज इक्वल टू 130। यस सर। तो यहां से p मिल जाएगा। सर p क्या मिलेगा, 130 को 0.13 से डिवाइड कर दे। सर p आ गया 1000। अब बच्चा सीधा जोश में 1000 मार्क मत कर देना, ये जो p 1000 आया है, p कौन सा था सर, जिसका रेट 5% था। क्वेश्चन ने क्या मांगा है, 4% वाले का रेट। तो आपको पता है कि 4% वाले रेट पे आपने 2p डाला था, तो p अगर 1000 है, तो 2p कितना हो जाएगा बच्चा, 2000 या 2000। तो आपका आंसर बच्चा 2000 आएगा। सो करेक्ट आंसर इज बच्चा 9th का बी ऑप्शन। बोल भाई समझ में आया क्या 9th, यस और नो एवरीवन, क्लियर है अच्छे से, है ना अच्छा सम, यस। 10th का इससे ही भारी क्वेश्चन। निष्ठा ने 1000 रुपया बोरो किया 10% सिंपल इंटरेस्ट रेट पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से 1 जनवरी 2018, ठीक है।
उसने ये लोन क्लियर किया 1020 रुपया भर के, मतलब 1000 लिया, देखो प्रिंसिपल 1000 है बट मुझे अमाउंट दिया 1020, तो कितना इंटरेस्ट लगा सर? सर सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपए का लगा। अब सर आपको पूछ रहा है किस दिन पे पूरा पैसा पे किया। अब देखो इसको कैसे करना है, स्मार्टली समझो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी। सर ये 20 है। प्रिंसिपल कितना है बच्चा? सर प्रिंसिपल तो 1000 है। रेट है सर 10% मतलब 0.1। टेन्योर के लिए भी ध्यान से सुनो, ये जो कैलकुलेशन होगा ना ये डेज में होगा, बिकॉज जनवरी 1 को पैसा लिया और इधर मार्च 15 ऐसे सब दिया है, तो डेज में होगा, तो इसको डिवाइड बाय 365 कर दे। ये बच्चा 20 के बराबर। तो पहले अपन टेन्योर ढूंढते हैं। सर कैसे ढूंढोगे? ये जो 365 इधर जाके मल्टीप्लाई और ये दोनों नीचे जाके डिवाइड करो। 20 इंटू 365 डिवाइड बाय 1000 इंटू 0.1। जरा एक बार करके मुझे डेज बताओ। 20 इंटू 365 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 0.1। सर ये 73 डेज आ गया। तो अब देखो आप क्या करोगे। आपने पैसा बोरो कभी किया था सर? 1 जनवरी से। इसमें आपको 73 डेज ऐड करना है। कितना डेज ऐड करना है? 73 डेज। अब बच्चा मेरे को एक बात बता, जैन में कितने दिन होते हैं सर? सर जैन में होता है 31 डेज। 1 तारीख को तो बोरो किया था, तो जैन का पूरा 30 दिन। फेब में सर कितना डेज होता है? 28 डेज, तो ये हो गया आपका 58 डेज। मुझे 73 तक पहुंचना है, तो मार्च का कितना दिन? 15। तो आपका जो अमाउंट रीपेड हुआ है ना, वो मार्च 15 2018 को। बोल भाई समझ में आया क्या? 73 दिन बाद आपने अपना लोन क्लियर किया। तो 1 जनवरी को लिया था, उसमें 73 डेज ऐड कर दो, 30 दिन जैन का, 28 दिन फेब का, 58 हो गया, और 15 ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 मार्च विल बी योर आंसर। समझा 10th वन? यस और नो? यस। 11 देखो बहुत भारी सम है। एक्स वाई जेड तीन सम ऑफ मनी है। बोल रहा है वाई जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है एक्स पे, और जेड जो है ना वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है वाई पे, फॉर सेम टाइम एंड रेट एक्स वाई जेड का रिलेशन। क्या बोल रहा है? वाई जो है वो इंटरेस्ट निकालता है एक्स पे, और z जो है वो इंटरेस्ट निकालता है y पे, ऐसे बोल रहा है। और रेट और टाइम तो इक्वल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चा क्या आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। तो आपका राइट आंसर बच्चा आएगा बी ऑप्शन। ये एक्चुअली कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ए का रिश्ता बी से, बी का रिश्ता सी से, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। सिंपल। 12। 5000 रुपया प्रिंसिपल है, टेन्योर 2 साल है, इंटरेस्ट 300, रेट मांगना है। सर कैसे ढूंढोगे? सर एस आई दे दी, कुछ बोला नहीं है तो अपन मानते हैं कि एस आई है फिलहाल। बोलो एस आई का फॉर्मूला। सर एस आई 300, प्रिंसिपल है 5000, रेट मिसिंग हो तो मैंने क्या बोला? आर अपॉन 100, और टेन्योर है 2 साल। सर ये 2 जीरो काट दो। 52 जा बच्चा क्या होता है सर? 52 जा 100, तो ये 100 आर, 100 और 300, देखो ये कैलकुलेटर की भी जरूरत ना पड़ी। 3% बच्चा आपका आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट? 3%। तो 12th का आंसर इज सी। क्लियर? 13 पे द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 25% ऑफ द प्रिंसिपल। एसआई जो है ना वो बोल रहा है 25% ऑफ पी है। ठीक है सर, क्या आपको एसआई का फॉर्मूला आता है? यस सर। व्हाट इज एसआई का फॉर्मूला? पी इंटू आर इंटू टी। सर 25% ऑफ पी का मतलब होता है 25/100 इंटू पी। आगे बढ़ो बच्चा। नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो आर और टी है ना वो सेम है, बट क्वेश्चन ने क्या मांगा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट मांगा है ना, तो सर देखो अभी इंपॉर्टेंट चीज समझो। कभी भी रेट मांगा हो, वो मिसिंग हो, उसको डिवाइड बाय 100 करना मत भूल। तो इसके लिए यहाँ पे आर अपॉन 100। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होगी। सर पी और पी तो मेरे कटते हुए दिख रहा है, ये 100 और ये 100 भी कटते हुए दिख रहा है। आर इंटू, सर टी और आर बराबर है ना, तो मुझे तो आर ढूंढना है, तो कैन आई राइट दिस टी को आर ओनली? यस सर। दिस इज इक्वल टू 25। व्हाट इज आर इंटू आर? आर स्क्वायर। 25 किसी का स्क्वायर होता है क्या बच्चा? सर 5 का स्क्वायर होता है। दोनों का पावर सेम, तो कैन आई से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% आएगा? यस सर। करेक्ट आंसर इज 5%। बोल भाई समझ में आया? हाँ सर पक्का समझा। एक बार वापस बता दो सर। देखो एस आई जो है वो प्रिंसिपल का 25% है, तो एस आई इज 25% ऑफ पी। 25% का मतलब होता है 25/100 इंटू पी। एस आई का फॉर्मूला भी पी इंटू आर इंटू टी होता है, क्योंकि रेट मिसिंग है
तो 100 से डिवाइड कर देने का, जब भी रेट मिसिंग, 100 कट गया, पी कट गया, तो आर टी इक्वल टू 25 बचा। क्वेश्चन ने बोला रेट और टाइम इक्वल है, बट मुझे तो रेट ढूंढना है, तो मैं टाइम के जगह पे आर लिख दूंगा, तो आर इंटू आर स्क्वायर 25 है, 5 का स्क्वायर, कंपेयर करो 5% है। नेक्स्ट चलो ये करो, एक सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट पे 1.5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ बन गया 3 साल में, कितने साल में वो ट्रिपल होगा? बहुत सिंपल समय, देखो मैंने क्या बोला था आपको, नानी नानी 1.5 टाइम्स हो गई 3 साल में। अभी पूछा है मामी जो है, मामी देखो, मामी ट्रिपल बोला है, तो मामी 3 टाइम कितने साल में होगी? क्या करोगे, मामी -1, नीचे नानी -1, और पहले का साल कितना था 3, तो बच्चा ये 2 इंटू 3 और ये 0.5 हो जाएगा। करो कैलकुलेटर पे, 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 0.5, 2 इंटू 3 डिवाइड बाय 0.5, सर 12 साल आंसर आता है। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा 12 इयर्स। समझ में आया? यस और नो? तो करेक्ट आंसर इज 12 साल, 14 का आंसर इज बच्चा सी ऑप्शन। समझा गया? यस सर। 15 का, Mr. A lent a sum of money at 4% simple interest rate. A ने 4% पे पैसा उधार दिया। In 8 years, the interest amounted to be 3,400 less than the sum lent. जो इंटरेस्ट अमाउंट था ना वो 3,400 रुपया कम था प्रिंसिपल से। सम लेंट कितना ये पूछा है, अच्छे से समझना। आपको पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट ही बता देता हूँ। बोल रहे जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो प्रिंसिपल से 3,400 रुपया कम था, ये क्वेश्चन ने बोला। व्हाट इज बच्चा एसआई का फॉर्मूला? पी इंटू आर इंटू टी। इसका वैल्यू पी से 3,400 रुपया कम है, क्वेश्चन ने बोला। ठीक है, समझ गया? यस सर। नेक्स्ट सर, पी तो मिसिंग है, रेट सर 4% है मतलब 0.04, और 8 साल मतलब ये 8 है, और ये सर है पी माइनस 3,400। अब कैलकुलेटर पे पहले कर 8 इंटू 0.04, तो 8 इंटू 0.04, सर ये आ गया 0.32, तो सर ये हो गया 0.32 पी इज इक्वल टू पी माइनस 3,400। अब बच्चा ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस होगा, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो यहाँ पे बच्चा हो जाएगा 3,400 इज इक्वल टू पी माइनस 0.32 पी। ये भी समझा सबको, प्लस था तो इधर जाके माइनस हो गया। अब 3,400 को आप कुछ मत करो, पी का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, तो 1 में से 0.32 माइनस करो। 1 माइनस 0.32, सर ये आ गया 0.68 पी, यहाँ पे लिखोगे बच्चा 0.68 पी। अब सर पी कैसे ढूंढेगा? 3,400 को उससे डिवाइड कर दो, करो 3,400 डिवाइड बाय 0.68, सर कितना आता है? 5,000 रुपए आता है। तो प्रिंसिपल इज बच्चा 5,000। कितना प्रिंसिपल आपका? 5,000। तो 5,000 इज बच्चा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी बच्चा अपना राइट आंसर है। समझ में आया सबको? यस। नेक्स्ट आता 16, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम फॉर 15 मंथ्स एट 8%। सिंपल इंटरेस्ट 15 महीने पे 8% पर एनम पे निकाला, वो 50 रुपया ज्यादा था देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 8 मंथ्स एट 10%। आपको बोल रहा है 1 पैसे पे सिंपल इंटरेस्ट निकालो 15 महीने के लिए 8% पे, वो 50 रुपया ज्यादा होगा अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे सेम सम पे 8 महीने का 10% पे। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? दोनों का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो प्रिंसिपल तो पी है, 15 महीने के लिए मतलब 15/12, और 8% रेट है तो 0.08, ये सबको समझा? यस। इससे आएगा पहले का इंटरेस्ट। ऐसी बच्चा P इंटू 8 महीना मतलब 8/12, और 10% रेट है तो 0.1। इन दोनों के इसमें 50 रुपए का डिफरेंस है। इन शॉर्ट 50 रुपए ज्यादा, मतलब इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 50 का डिफरेंस आएगा, यही वो बोलना चाहता। अब करना क्या है, कैलकुलेटर पे ना पहले ये निकालो, 0.08 इंटू 15 डिवाइड बाई 12, 0.08 इंटू 15 डिवाइड बाई 12, सर ये 0.1 आ गया, तो ये बच्चा हो गया आपका 0.1 पी। वैसे ही बच्चा इधर भी आप पहले ये कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, 8 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 0.1, तो सर ये आ गया 0.0666 पी, तो इसको मैं बोलता हूँ 0.066 पी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 50 रुपए।
क्या है, समझा? यस। अब देखो इन दोनों में p कॉमन है तो p बाहर निकालो। अब 0.1 में से 0.066 माइनस करो, मैं उल्टा करता हूँ, इधर से 0.1 माइनस करता हूँ, प्लस माइनस का बटन दबाता हूँ, 0.033 आया। इसको बच्चा हम क्या कर देंगे, डिवाइड इक्वल टू कर देंगे दूसरी तरफ, डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय कितने का डिफरेंस था, 50 का ना, करोगे तो 1500 रुपये आपका प्रिंसिपल कितना आएगा, 1500। बोल भाई समझ में आया क्या? मैंने क्या किया, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने 15 महीने का सिंपल इंटरेस्ट 8% पे निकाला, वो ये, और मैंने 8 महीने का 10% पे इंटरेस्ट निकाला, वो ये। इसका इंटरेस्ट इससे 50 रुपए ज्यादा, तो इन शॉर्ट इन दोनों में 50 का डिफरेंस है। इसका इंटरेस्ट 0.1 पे है, इसका 0.066 पे है, दोनों में p कॉमन है। 0.1 में से 0.066 करके जो भी आंसर है उसको डिवाइड इक्वल टू किया और 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1500 रुपया आंसर। तो करेक्ट आंसर इज बच्चा ए ऑप्शन। आप ऑप्शन टू क्वेश्चन भी जा सकते हो। 1500 का 15 महीने के लिए 8% का इंटरेस्ट निकालो और 1500 का 8 महीने के लिए 10% पे इंटरेस्ट निकालो, दोनों के आंसर में 50 रुपए का डिफरेंस। 17 पे आ जाओ। अ सम ऑफ मनी fetches a simple interest of 3600। तो आपका SI जो है बच्चा वो 3600, क्या रेट पे सर, 5% रेट, तो 0.05 लिख देता हूँ। टेन्योर है 6 साल, आपसे मांगा है प्रिंसिपल, तो सर सिंपल SI का फॉर्मूला यूज करो। व्हाट इज बच्चा SI का फॉर्मूला, P इंटू R इंटू टी। सर SI के जगह पे 3600, प्रिंसिपल मिसिंग है, रेट इज 0.05, टेन्योर है 6 साल, जरा प्रिंसिपल ढूंढो। सर क्या करोगे, 3600 को पहले 0.05 से डिवाइड करो और फिर डिवाइड बाय 6 करो। सर 12,000 रुपया अपना प्रिंसिपल आएगा, कितना आएगा, 12,000। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप 12,000 का 5% 6 साल के लिए निकालो, अगर वो 3,600 आता है तो सही। समझ गया? 17 भी 25 तक हमको करना है। 18 का ए विशेष टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट ऑफ 800। मुझे हर महीने 800 रुपए इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट का रेट है 12%, हर महीने कितना पैसा है, सामने मॉड्यूल में किया था। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 800, बट ये 800 कैसा इंटरेस्ट है बच्चा, मंथली मुझे चाहिए। तो कैसे करेगा, पी मिसिंग, रेट 12% मतलब 0.12, और मंथली है तो 1/12 कर देगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू बच्चा 800। तो प्रिंसिपल ढूंढने के लिए क्या करेगा, 800 इंटू 12 डिवाइड बाय 0.12 करो एक बार। 800 इंटू 12 डिवाइड बाय 0.12, सर कितना आता है, 80,000 रुपया आता है। ये सेम आई थिंक मॉड्यूल में भी था। तो 80,000 इज बच्चा योर प्रिंसिपल। दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चा, 80,000 का 12% निकाल और उसको फिर 12 से डिवाइड करके चेक कर क्या वो 800 रुपया मंथली बना के दे रहे। 19 इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 1/4 of a sum is invested at 3% simple interest, 1/3 at 4% and remainder at 5%। टोटल इंटरेस्ट 150 रुपया बना के दे रहा है। सम कितना रहा, एक पैसे का 1/4 किया, एक पैसे का 1/3 किया और रिमेनिंग 5% पे। तो देखो मैं ना प्रिंसिपल को पी मानूंगा, तो देखो आपको कैसे करना है मैं सिखाता हूँ। प्रिंसिपल को पी मानो, इसके आपके 3 टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े होंगे, 3। पी का 1/4 तो p/4 है ना, पी का 1/4 तो p/4, पी का 1/3 तो p/3। अब रिमेनिंग के लिए बच्चा क्या करेगा, सुन, रिमेनिंग के लिए तू कैसे करेगा, टोटल p है ना, p में से p/4 और p/3 को माइनस कर। सर 4 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 4 3 जा 12, तो पहले वाले को तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे को 12 बनाने के लिए तुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, और तीसरे को 12 बनाने के लिए 4 से। तो 12p माइनस 3p माइनस 4p, तो बेसिकली ये हो गया अपना 5p। तो ये हो गया 5p/12। क्या सबको ये भी समझा, तीनों पार्ट्स मिल गए। अब पहले साल पे 3% तो 0.03, दूसरे पार्ट पे 4% तो 0.04, और आखिरी पार्ट पे 5% 0.05। इसका इंटरेस्ट अब कितने साल का है वो नहीं बोला, तो नहीं बोला तो एक ही साल में, तो योर काउंट ही मत करो। इसका जो भी इंटरेस्ट आएगा ना, उन सबका टोटल अगर ऐड करोगे तो वो बच्चा 150 रुपए के बराबर। तो अब कैलकुलेटर पे क्या करने का मैं सिखाता हूँ, एम प्लस एम प्लस एम प्लस MRC करके ना मुझे इधर का टोटल मिलेगा। देखो मैं आपको सिखाता हूँ, आप ना P को इग्नोर करो, उसको 1/4 पढ़ लो, तो 1/4 इंटू 0.03 एम प्लस, ये हो गया पहला। ऐसे ही बच्चा सेकंड था, P को इग्नोर करो, 1/3
इंटू 0.04 अगेन m प्लस। अब तीसरे वाले में भी p को इग्नोर करो तो 5/12 इंटू 0.05 m प्लस, सब कुछ हो गया। MRC दबाओ, आपको ऊपर का टोटल आएगा 0.04166, तो 0.04166p ऐसे लिखता हूँ। तो मुझे ये पता है कि 0.04166p ये 150 के बराबर है, तो मुझे p ढूंढना है ना। अब कैलकुलेटर पे जो भी तेरा वो आंसर आता है उसको डिवाइड इक्वल टू कर दे और 150 से मल्टीप्लाई, डिवाइड इक्वल टू और 150 से मल्टीप्लाई, तो अपना आंसर आएगा 7200। तो प्रिंसिपल इस बच्चा 7200। तो इसका ना ऑप्शन में गलती है, करेक्ट आंसर 7200 आना चाहिए। ये जो भी ऑप्शन है ना ये रॉन्ग। 7200 इज योर फाइनल आंसर। कैसे करते समझ में आएगा सबको? यस सर, पक्का समझा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सर इसको ऑप्शन टू क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन ही ऐसा नहीं है, तो इसके लिए मैंने इस तरह से समझ गया। यस, नेक्स्ट। योगेश इन्वेस्टेड 40,000 इन टू पार्ट्स। 40,000 के दो टुकड़े किया। एक पार्ट पे उसको 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे पे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, और ओवरऑल 7.5% पे इंटरेस्ट मिल रहा है। दोनों पार्ट का वो लोग ने रेशियो पूछा है। दोनों पार्ट का क्या पूछा है? रेशियो। सर ये सम के लिए आप एक मेथड भी फॉलो कर सकते हो, मेथड में आपको सिखाता हूं। इधर 10 लिख, इधर 6 लिख, और दोनों को कंबाइन किया तो 7.5 मिलता है। इसको बोलते हैं एलिगेशन। अब क्या कर, तलवार चला दे ऐसे। मतलब क्या, 10 में से 7.5 माइनस कर, पहले का आंसर आएगा 2.5। ऐसे ही सेकंड वाले में उल्टा कर, 7.5 में से 6 माइनस कर दे, इसका आएगा 1.5। तो तेरा रेशियो आ गया 1.5:2.5। 1.5 का मतलब क्या होता है बच्चा? 15/10। 2.5 का मतलब क्या होता है? 25/10। 10 कट गया, दिस इज 5 3 जा, दिस इज 5 5। तो जो आपका रेशियो आएगा बच्चा पैसा इन्वेस्टमेंट का, विल बी 3:5। क्या रेशियो में आएगा? 3:5। क्या ये समझा? जब दोनों का रेट दे दिया और कंबाइंड रेट भी दिया हो, तो दोनों के रेट को लिखो, बीच में कंबाइंड रेट को लिखो, बड़े वाले को छोटे से माइनस करेंगे। तो जिन दोनों में बड़ा कौन है? 10 ना। तो 10 में से 7.5, ये 2.5 आ गया। इन दोनों में बड़ा कौन है? 7.5। तो 7.5 से 6 माइनस किया, 1.5। ये 5 3 जा, ये 5 5 जा। आंसर इज 3:5। कोई अमाउंट का झंझट नहीं। 21, the amount of rupees 10,000 will earn 5,000 as simple interest 10% in how many years? मतलब सिंपल लैंग्वेज में साल पूछा है, तो 10,000 बच्चा आपका प्रिंसिपल, ठीक है। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपका रेट है। तो एसआई का फॉर्मूला डालो सर। एसआई इज 5,000, प्रिंसिपल है 10,000। बहुत सिंपल है वैसे। 10% रेट है मतलब 0.1, 10 ईयर आपका मिसिंग। तो कैलकुलेटर पे सर ये 5,000 ही होगा। 10,000 का 10% निकालोगे तो 1,000 आएगा, और ये टी। बिना कैलकुलेटर के भी आप बोल सकते हो। इसका आंसर 5 साल। कितना साल बच्चा? 5 साल। तो 5 साल मतलब बी इज योर राइट आंसर। समझ में आया 21? और 4 सम मैं आपको सिखाऊंगा। चलो 22 पे आ जाओ। A certain rate of at certain rate of simple interest, 1,000 becomes 2,000 in 5 years. And at difference of rate of interest, and at different rate of interest, it becomes 3,000 in 12 years and 4,000 in 18 years. The better rate of interest is 1,000 2,000 बन जाता है 5 साल में। फिर बोल रहा है and at different rate of interest it becomes 3,000 in 12 years and 4,000 in 18 years, the better rate of interest। अब देखो इसको कैसे आप कर सकते हो वो समझो। सर एक का दो हो रहा है, एक का अगर दो हो रहा है मतलब डबल हो रहा है, तो सर डबल का अपने को रेट निकालने का शॉर्टकट पता है, 100 अपॉन टाइम कर दो। तो सर टाइम 5 साल है, तो पहले वाले का जो रेट आएगा ना, दैट विल बी 100/5, मतलब सर ये 20% है। ये आ गया पहले का, ये समझा। अब सर 3,000, 3,000 मतलब ट्रिपल हो गया, तो ट्रिपल का भी सर हमको शॉर्टकट आता है, 200/t। उस वो सर 12 साल में हो रहा है, तो 200/12 कर सर। 200/12 कर कितना होता है? 200 डिवाइड बाय 12। सर ये आ रहा है 16.66। तो ये आ गया सर दूसरे का रेट। और सर 4,000, 4,000 का मतलब सर 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स का भी शॉर्टकट आता है सर, 300/t। वो 18 साल में हो रहा है, तो 300/18। सर 300/18 करोगे तो कितना होता है? तो 300 डिवाइड बाय 18। सर ये आता है आपको 16.66। तो तीनों का रेट आया ना। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन दे रहा है? सर बेटर रेट फर्स्ट वाला ही दे रहा है, तो आंसर इज फर्स्ट। देखा,
क्वेश्चन के लैंग्वेज से घबराने का नहीं। 1000 का 2000 हो गया मतलब डबल हुआ, 1000 का 3000 हो गया मतलब ट्रिपल हुआ, 1000 का 4000 हो गया मतलब 4 टाइम हो गया। तो डबल के लिए 100 बार, ट्रिपल के लिए 200 बार, 4 टाइम्स के लिए 300 बार। लॉजिक यूज करो, बेटर रेट 20%। 23 तो आप मास्टर हो, करो खुद से। एक पैसा डबल हो रहा है 10 साल में, कितने साल में ट्रिपल होगा? सर डबल का मतलब 2, ट्रिपल का मतलब 3। जितना टाइम अभी मांगा उससे 1 माइनस, जितना टाइम वो पहले था उसमें से 1 माइनस, और 30 से मल्टीप्लाई। 3 माइनस 1 2 होता है, 2 इंटू 10 करोगे तो 20 साल। तो 20 ईयर्स विल बी योर राइट आंसर। 23 का आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, समझा ये भी? यस। 24, आउट ऑफ 70,000 I invest 30,000 at 4% and 20,000 at 3%. At what rate of interest must I invest the balance amount so to get a return of 5%? ये सब देखो ऐसे करेंगे। 70,000 टोटल है, इसको आप 3 टुकड़े में इन्वेस्ट करना। एक जगह पे 30,000, एक जगह पे 20,000, रिमेनिंग भी सर 20,000 ही है। आपको ओवरऑल इंटरेस्ट 70,000 पे 5% मिल रहा है, 30,000 पे 4% मिल रहा है, 20,000 पे 3% मिल रहा है। इसका रेट मिसिंग है, यही हमको फाइंड करना है। देखो कैसे करोगे, कैलकुलेटर लो, जो मैं बोल रहा हूँ इज्जत से करो, आपका आंसर आएगा। 70,000 का 5% निकालना, इसको एम प्लस में डालना। 30,000 का 40% निकाला, 4% निकाला एम माइनस। 20,000 का 3% निकाला एम माइनस। फिर एमआरसी का बटन दबाना। पहले इतना करो, चलो 70,000 का 5% एम प्लस, फिर पहला पार्ट कितना है 30,000, 30,000 का 4% एम माइनस, फिर 20,000 का 3% एम माइनस। एमआरसी दबाओ, बैलेंस वाले का आपका इंटरेस्ट आ गया। तो एमआरसी करके 1700 आया ना, ये 1700 इंटरेस्ट कितने प्रिंसिपल पे? 20,000 पे। तो रेट ढूंढने के लिए क्या करेगा, 1700 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 करें। चलो आ जाओ करते हैं। 1700 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100, तो ये आएगा बच्चा 8.5%। कितना? 8.5%। सर कौन सा ऑप्शन 8.5%? सर डी इज योर राइट आंसर। देखो समझा गया, हर सम में फॉर्मूला अप्लाई करना जरूरी नहीं है, बहुत बार लॉजिक से भी आता है। लास्ट सम 25, द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट्स टू 1110 in 10 years at the rate of interest of 5% will be। सम ऑफ मनी का मतलब अच्छा प्रिंसिपल होता है, अमाउंट टू मतलब ये अमाउंट है। ए दिया है, टी दिया है, आर दिया है, पी पूछा है। कौन सा फॉर्मूला सर? ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी। सर ए है 1110, प्रिंसिपल मिसिंग है, 1 प्लस आर टी। सर आर के जगह पे लिखोगे 0.05, टेन्योर है 10। कैलकुलेटर लो, 0.05 इंटू 10 करो और इसमें +1 ऐड करो। सर ये 1.5 आ गया, तो ये हो गया बच्चा 1110, ये P और ये 1.5। अब P ढूंढने के लिए 1.5 से इसको डिवाइड करो, या फिर दूसरा ऑप्शन डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई कर दो 1110 से। तो आपका आंसर बच्चा 740 रुपया आ गया। तो प्रिंसिपल इज 740, जो कि सर ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से मैंने आपको टोटल आज 45 क्वेश्चंस करवाए हैं। 10 सॉल्व एग्जाम्पल मॉड्यूल के, 10 आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन मॉड्यूल के, और 25 45 क्वेश्चन 1 आवर 18 मिनट्स के अंदर हमने कवर किया है। आप ये वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत अच्छे से हेल्प होगा। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट का चाहिए तो मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल जो मैंने नया बनाया मे 26 के लिए, वहां पे एक पीडीएफ डालूंगा, वो पीडीएफ आप खुद से सॉल्व करना। उसके सोल्यूशन भी यूट्यूब पे मैंने डाला है, फिर आप वेरीफाई करना। क्लियर? सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। भले मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मैं यूट्यूब पे जरूर हेल्प करूंगा आप लोग का, ये बात श्योर है। मैंने कहीं पर छोड़ा नहीं है, बट अगर सामने वाले को मुझे नहीं रखना, स्टिल आई विल कंटिन्यू माई टीचिंग ऑन यूट्यूब। जितना मुझसे होगा मैं हेल्प जरूर करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू।